तीर्थ शत्रुते मंडन आदिनाथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सरल स्वभावी परम पूज्य आचार्य तिरुभद्र महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनके शिष्य चैतन्य विजय जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य साध्वी जी नीलम प्रभासिनी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आदि श्रमणी भगवान को चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैंने 10 साल से बहुत मेहनत की। मेरे परिवार वालों ने भी बहुत परीक्षा ली मेरी। मुझे पीछे लेके गए, होटल लेके गए, आजू बाजू सब जगह लेके गए। मेरी बहुत बहुत परीक्षा की। ये कार तो डगे, इसके भाव को कैसे तोड़ू करके इन्होंने ऐसे परीक्षा ली है। तो भी मेरे प्रभु के कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से मैं आज तक टिक पाई हूँ। मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। मेरे दादी ने तो बचपन में सपना देखा था मेरे भाई मार्शल के लिए कि उत्तम भाई का के सुरेश भाई का दोनों माई से एक लड़का दीक्षा लेगा। तो मेरे छोटे भाई ने दीक्षा ले ली। तो मैंने ऐसे सहज में मम्मी को पूछा कि मम्मी, दादी ने छोटे भाई का सपना देखा था तो मेरा सपना नहीं देखा दादी ने, क्यों मैं नहीं ले सकती दीक्षा? तो बोले नहीं, तू ले सकती है। तो बोले उनका सपना आया था, मेरा सपना नहीं आया। तो मैंने बोला कुछ नहीं, उनका पुण्य जोरदार होगा, इसके लिए उनका सपना आया होगा। तो उनको तो बिल्कुल भी भावना दूसरी कुछ भी नहीं थी। उनको जबरदस्ती माँ सबके पास भेजे थे कि तू जा करके, और गए तो फिर से रिटर्न नहीं आए। ऐसे वो वहाँ पे स्थिर रह गए। और मेरे गुरु ने भी मुझे इतना स्थिर किया। मेरे एक बार तो मेरा मन बहुत डगमगा गया था कि घर से इतनी परीक्षा, इतने सवाल, इन सब का मैं जवाब कैसे दूं, इन सब सवालों का। तो मैं तो डगमग गई थी। मैंने मेरे गुरु भगवान को बोला, गुरुदेव एक काम करते हैं, छोड़ दो, नहीं लेनी दीक्षा करके। तो गुरु भगवान बोले, आप ऐसे बोल रहे हो, आपका तो संकल्प था ना, आपने तो बचपन से भावना भाई है कि मुझे लेना है करके। तब एक चीज के लिए आप थोड़ा डगमग है। ऐसे तो परीक्षा बहुत आती रहती है। तो मैंने बस एक ही, उन्होंने मुझे जो समझाया था बस वो मुझे दिल में बैठ गया था। गुरु भगवान ने भी बोला अभी कि संसार में ना एक को सुखी रहना है संसार में, तो नहीं रह सकते कि एक जीव को अपन दुखी देख के ही अपन संसार में सुखी रह सकते हैं। बस मुझे वो चीज इतनी खटकी मन में कि मेरे कारण इन 6 जीवों की हिंसा होगी, इन 6 जीवों को मैं कब अभयदान दूंगी। बस मुझे सतत यही टंकना होती थी। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू मुझे 6 जीवों का अभयदान दिला। मैं बॉडी से बहुत वीक थी, मुझे तपस्या दूसरी कुछ भी नहीं होती थी। मान एकाशना अभ्यासना होता था, सिर अटैक, उल्टी जैसे, स्टमक पेनिंग सब होता था, और बॉडी से तो बहुत वीकनेस लगती थी। मैं बोली माँ साहब, मुझसे जोक सब कैसे होंगे? आईएमपीएल तो मैं देख के मुझे उठ के आते थे। मैं बोली माँ साहब, मुझे तो देख के उठ के आ रहे, तो जोक सब कैसे करूंगी मैं? तो बस उन्होंने बोला गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति तू श्रद्धा रख, सब होगा। मैंने ये दादा का चमत्कार मेरे आंखों में देखा हुआ है। क्यों मुझसे आईएमपीएल नहीं होता था, मुझे सहज ही एक दिन ऐसे भावना हो गई। चौमासा में हम लोग थे मैसूर में, तो माँ साहब ने मुझे बोला था एक आईएमपीएल कर। मैं बोली माँ साहब आईएमपीएल मुझसे नहीं होगा। तो माँ साहब बोले नहीं, आपको आईएमपीएल करना है, आप करो करके। मैंने बोला ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैं बोली मैं खाली एक आईएमपीएल करूँगी, मेरे से अच्छा होगा तो मैं आगे चढ़ाऊंगी।
तो बोले ठीक है। तो एक आईएमपी की वो इतना इतना अच्छा हुआ, मुझे भरोसा ही नहीं था कि सुनती ना दादा मुझे आईएमपी कराएंगे। वो जो दिन था और दादा का जो चमत्कार था, जाके मैं दादा के सामने इतनी रोई, 2 घंटे तुझे मुझे आईएमपी कराना है, कैसे भी कराना है, और तुझे मुझे दीक्षा दिलानी है। तुझे तो किसकी उपमा देते हैं, माता और पिता की उपमा देते हैं। एक बेटी माँ के पास अड़ जाके रखे और माँ पूरी ना करे, वो तो हो ही नहीं सकता। बस वो श्रद्धा और वो देखा, बस वो जिस दिन से मुझे परमात्मा के ऊपर और गुरु के ऊपर बस मुझे बहुत विश्वास बैठ गया। और मैंने बोला ना, मेरी भावना टूट गई थी। गुरुदेव ने इतना प्रोत्साहित किया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, घर वालों को भी समझाया कि घर वाले ऐसे बोले थे कि 10 साल हो गए माँ सब आ तो कोई लिए नहीं ला, कोई नहीं करेगा, मनो देखिस तुझ दिया ना माँ मेरा किया। क्योंकि आज तो रात दिन मोबाइल, 12 बजे के 1 बजे मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो आखिर कर लेगा दीक्षा। तो मैं घर पे एक ही जवाब देती थी कि मैं लूंगी, मैं लेके दिखाऊंगी आपको, जब आप सब लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे कि इसने जो बोला वो करके दिखाया। आज वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैंने जो बोला वो मैंने करके दिखाया। वो परमात्मा के कृपा से हुआ कि मैंने मोबाइल भी छोड़ा और सब कुछ छूटा, बस गुरु के कृपा से छूटा है। और सकल संघ से यही एक प्रार्थना, आप सब बोलते हो कि संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं, तो दीक्षा क्यों? मैं आप सबको एक प्रश्न खाली पूछती हूँ, आप जब चाहे तब आप धर्म कर सकते हो? आप अभी चाहा कि मुझे ना, आप जितना चाहो इतना आप संसार में धर्म नहीं कर सकते, क्यों? आप सतत 6 काय जीवों की विराधना करोगे। सुबह उठ के ही झाड़ू चालू, गैस चालू, बटन चालू, तो आज सबको मुझे देख के ऐसे लगता है कि आप सबको संसार इतना प्यारा क्यों लगता है? मुझे वो प्रश्न आ रहा है, क्यों? वो एक प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपको थोड़ा भी नहीं होता है इन 6 काय जीवों को मैं कब अवैधान दूंगी? मेरे आत्मा का क्या? मेरे आत्मा दुर्गति में चली जाएगी। सब मोह माया के बंधन, अभी आपके सबको अपन राजी करने के लिए अपन क्या कुछ नहीं करते कि इसको राजी करने के लिए अपन वो करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, तो भी लास्ट में अपन खुद के लिए कुछ सोचा है, खुद के आत्मा के लिए कुछ सोचा है कि मेरी आत्मा का क्या करके मैं कहाँ जाके मेरे भवों का अंत करूँगी। मैं बस आज इतनी खुश हूँ कि 10 साल का मेरा जो सपना था आज जाके मेरा साकार हो रहा है। मैं छोदराज लोक के जीवों को अभय दान दे रही हूँ। मेरे परिवार को खुशी होगी कि नहीं होगी, तो भी वह 6 काय जीवों को खुशी बहुत हो रही है। और प्रभु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बस मैं यही चाहती हूँ और मेरे परिवार से इतना ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल भी अर्थ ध्यान नहीं करोगे, बिल्कुल भी रोगे नहीं, और मेरी यादों में नहीं रोगे। सब आप खुद के आराधना में रहना, बस आप आराधना में रहोगे तो मेरी आत्मा खुश होगी कि मेरे परिवार वाले ने कुछ मेरे से जाने के बाद कुछ किया है करके। और आप सब लोग, गुरुदेव ने भी बोला कि आप सब लोग है ना अनुभव ना करते हो दीक्षार्थी की जय जयकार, जय जयकार, दीक्षार्थी की जय जयकार। आप सबके भावनाओं की मैं बहुत 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 अनुमोदना करती हूँ, तो भी ये मुझे तो सच्ची अनुमोदना नहीं लगती है।
तो मैं आप सबको इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी को भी दीक्षा की भावना हो तो आप अंतराय मत बांधना, क्यों दीक्षा का जो अंतराय बांधता है वो निकाचित अंतराय होता है। अंतराय किसी को नहीं बांधना चाहिए। आदिनाथ प्रभु ने भी घोड़े को खाते वक्त अंतराय बांधा था, तो वो कितने साल वो अंतराय लड़े। तो अपन तो चारित्र जो चक्रवर्ती भी तड़पते हैं और देवता लोग भी तड़पते हैं, और सब इतने महापुरुष चक्रवर्ती जितने भी हुए सब इतने तड़पते हैं। तो इस जीव को आप चारित्र के अंतराय बांध के इस जीव को आप क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों अंतराय बांधते हो? इस जीव को कितना दुख होता है अंदर से, वो अंदर से पूरा का पूरा टूट जाता है। आप परीक्षा लो, जितनी चाहे उतनी परीक्षा लो, तो भी इतनी परीक्षा मत लो कि वो इसकी भावना ऐसे हो जाए कि मैं घर छोड़ के दीक्षा ले लूं करके। फिर आप बोलते हो कि इन्होंने भाग के दीक्षा ली, उन्होंने वो ऐसी दीक्षा ली। आप भी निमित्त बन रहे हो। आप निमित्त क्यों बन रहे हो? मैं बोलती हूँ आपके मोह के कारण इस जीव को संसार में पाड़ रहे हो। वो जीव जितना पाप करेगा ना, इतना आपको इसका डबल पाप आपको मिलेगा, और वो जीव जितना पुण्य करेगा ना, इतना डबल पुण्य आपको मिलेगा। तो एक जीव को अंतराय बांधने से कुछ आपका को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हो तो दुखी होगा, आप भी दुखी होगे। वो एक जीव को दुखी करके अपन सुखी नहीं रह सकते। अपन के परमात्मा ने बोला हुआ है कि संसार में रहोगे तो जीव को दुखी होना ही पड़ेगा। संसार में सुख नहीं मिलने वाला है। संसारमी असारे नति सुअम भाई बहने जानत तो यो जीवो न कुन्ने जिन देश्यम धम्मम। हे जीव, इसमें बता रहे हे जीव, इस संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है, तुमको दावानल इसको बोला हुआ है, तो भी तू इस संसार में कैसे रहता है? जो जीव चाह रहा है, इस जीव को तू अंतराय मत बांध। तू धर्म आराधना तू कर और इसको भी धर्म आराधना करने दे। बस मेरे सकल संघ से यही प्रार्थना है कि 17 जून पालिका में मेरी दीक्षा है। आप सकल संघ मेरे दीक्षा में आशीर्वाद देने के लिए पधारना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो